तो चंद्रयान के 3 के चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयारी चल रही है। अब सवाल यह कि इसरो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही लैंड क्यों करना चाहता है, वो भी एक फेलियर के बाद। क्यों दुनिया के कई देशों के बीच दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की स्पेस रेस चल रही है। आप जब इसकी वजह जानेंगे तो आप गर्व से भर उठेंगे। चांद के दक्षिण हिस्से पर अब तक कोई मिशन नहीं गया है। दक्षिणी ध्रुव पर यह गौर करने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावनाएं तलाशना लक्ष्य है, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स मिल सकते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में बड़े बड़े ठंडे गड्ढे हैं। गड्ढों के कारण वहां गहरे और स्थायी रूप से अंधेरे वाले क्षेत्र हो सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, इसीलिए तापमान बहुत कम है। गड्ढों में बर्फ के कणों के रूप में बहुत सारा पानी जमा होने की उम्मीद है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हीलियम 3 जैसा बहुमूल्य खनिज मिल सकता है। 7 सितंबर 2019 वो तारीख है जब चंद्रयान 2 मिशन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 की नाकामी से इसरो ने कई सबक सीखे हैं। चंद्रयान 3 में पिछली गलतियों को सुधारा गया। लैंडिंग के दौरान पिछले अनुभव को टालने के लिए चंद्रयान 3 को उन्नत तकनीक से लैस किया गया। 4 साल पहले चंद्रयान 2 लैंडिंग के आखिरी राउंड में क्रैश हुआ। सुरक्षित लैंडिंग के लिए अंतिम हिस्से में 3 चरणों में स्पीड को कंट्रोल करना था। पहले चरण में स्पीड धीमी हुई, लेकिन आखिरी 2 राउंड में स्पीड कम नहीं हो पाई। आखिरी पलों में इंजन ने इतना तेज धक्का पैदा किया कि गति घटने के बजाय बढ़ गई और मिशन फेल हो गया। इस बार लैंडिंग की स्पीड को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड किया गया है। इसका मतलब है कि लैंडिंग के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर भी क्रैश नहीं होगा। उसका इनिशियल स्पीड कुछ 6,500 से भी ज्यादा वो था, उसको अभी ला कर एकदम 0 या कुछ 1 या 2 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड पर लाना है। चंद्रयान 2 मिशन लैंडर के ब्रेकिंग सिस्टम में आई खराबी की वजह से नाकाम रहा, लेकिन चंद्रयान 3 में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये जो लैंडर है ये टोटली ऑटोमेटेड है। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार मतलब चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं था। अभी ये पूरा ऑटोमेटेड है। चंद्रयान 2 में केवल एक ही कैमरा था, जबकि चंद्रयान 3 पर सेफ लैंडिंग के लिए एक स्पेशल कैमरा लगाया गया है। इस तरह चंद्रयान 3 में 2 कैमरे लगे हैं। चंद्रयान 2 को लैंडिंग के लिए 500 मीटर इंटू 500 मीटर के दायरे की पहचान करने की क्षमता के साथ भेजा गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 मिशन 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर एरिया की पहचान कर सकता है। इससे चंद्रयान को लैंडिंग के वक्त सेफ एरिया ढूंढने में आसानी होगी। लैंडर खुद वहां पर जाकर फोटोग्राफ्स लेगा और वो एनालाइज करेगा कि यहाँ पर लैंड कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर कोई क्रेटर तो नहीं है, कोई बोल्डर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि लैंडर एक बोल्डर के ऊपर आ रहा है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लेग्स यानी पैरों को मजबूत बनाया गया है, ताकि लैंडिंग के वक्त लैंडर को नुकसान ना हो।